गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग लास्ट क्लास में यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे और यूनिट डिजिट का मैंने पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग यूनिट डिजिट का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए हेडिंग लगा लीजिए यूनिट डिजिट पार्ट, यूनिट डिजिट पार्ट। इकाई अंक भाग। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जिनकी पावर कुछ हो, 4 का भाग देंगे। तो मैंने आपको समझाया था 2, 3, 7, 8 ऐसी संख्याएं होती हैं, यानी ऐसे अंक होते हैं जिनकी पावर कुछ भी होगी तो आप 4 का भाग देकर इकाई अंक निकालेंगे। अगर पावर 0 बचे तो 0 ना बचाकर आप हमेशा पावर को 4 बचाएंगे। अगला पॉइंट बताया था 0, 1, 5, 6। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो और उसकी पावर कुछ भी हो तो आप इकाई अंक हमेशा 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 बचाएंगे। अगला पॉइंट बताया था मैंने, यदि 4 की पावर सम संख्या होती है तो इकाई अंक आप हमेशा 6 बचाएंगे। अगर विषम संख्या होती है तो 4 बचाएंगे। इसी तरीके से एक मैंने 9 के लिए बताया था, अगर 9 की पावर सम संख्या होती है तो आप हमेशा 1 बचाएंगे यानी 1 बचाएंगे, और विषम संख्या होती है तो आप हमेशा 9 बचाएंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। तो देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, यानी जो कॉन्सेप्ट समझाना था वो पहले ही मैं समझा चुका हूं। अब उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और समझा देता हूं। जैसे अगर आप लोग शुरुआत के वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने उसमें 3 फॉर्मूले लिखाए थे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है 1 + 2 + 3 और इसी ढंग से आगे तक जा रहा है +99 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, अंक ज्ञात कीजिए। मैं इकाई अंक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इसलिए अब मैं आगे से ये चीजें नहीं लिखूंगा कि बार बार इकाई अंक ज्ञात कीजिए। आप लोग समझ जाना, हर क्वेश्चन में मैं आपसे इकाई अंक पूछ रहा हूं। तो मुझे आप ये बताओ, आप डायरेक्ट तो इनको नहीं जोड़ सकते। तो आपके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में, अगर याद होगा तो क्या था, n/2 ब्रैकेट में n+1, ये तो लिखा था। तो इस फॉर्मूले को मैं एक बार और डिस्कशन करता हूं इस्तेमाल कराने के बाद। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 99। तो जब आप यहाँ पे करोगे 99/2 और 99 + 1 तो कितना हो जाएगा 100, और 2 से जब आप इसे काटोगे 50 बार और इस 0 का मल्टीप्लाई यानी इसका मल्टीप्लाई जिसमें भी होगा तो यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 0। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, 0। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कराने से पहले मैं उस 3 फॉर्मूले को एक बार रिपीट करवा देता हूं जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला फॉर्मूला क्या था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या लिखा था मैंने, n/2 ब्रैकेट में n+1। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट मैं लिखाया था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये मैंने आपको लिखाया था
n/6 ब्रैकेट में n+1 फिर ब्रैकेट में 2n+1। तीसरा पॉइंट आपको मैं लिखाया था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो देखो, जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, n/2 ब्रैकेट में n+1, n/2 ब्रैकेट में n+1। तो आप क्या करोगे, जब भी घन का निकालोगे तो इसके ऊपर पूरे का पूरा होल स्क्वायर लगा दोगे। बात क्लियर हुआ? तो ये 3 फॉर्मूले आपको हर कंडीशन में याद रखने हैं। अब इसके ऊपर सवाल कैसे बनेंगे हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, मैं पहला सवाल लिखने जा रहा हूं, और पहला सवाल कराने से पहले मैं एक पॉइंट आपको और लिखता हूं। जैसे मैंने लास्ट में 3 कॉन्सेप्ट बताए थे, आपको एक चीज नोट लगाकर और लिखना है, नोट ला के लिखिएगा इसको। किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए, तो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, संख्याएं तो अनंत हो सकती हैं, लेकिन संख्याओं किन से मिलकर बनता है, डेसिमल सिस्टम वाली संख्याओं से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से। तो मैंने क्या कहा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी पावर n है। मैंने अलग अलग पार्ट वाइज पहले वाले वीडियो में करा दिया है, जो लोग नहीं देख रहे होंगे वो एक बार जाके देख लीजिएगा, फिर इस पार्ट को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैंने क्या कहा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं से दुनिया की सारी संख्याएं मिलकर बनती है। इसकी पावर कुछ भी हो तो आप इकाई अंक निकालने के लिए 4 का भाग देकर भी इकाई अंक निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो 3 फॉर्मूले और एक अगला कॉन्सेप्ट आपको ये भी याद रखना है। अब सवाल कैसे बनेगा हम उसकी देखते हैं। देखिए, अब पहला सवाल मैं लिखने जा रहा हूं इसके ऊपर। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये एसएससी लेवल का है, अब तक सुपर टेट या टेट या सी टेट में नहीं पूछा गया। हो सकता है जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है उसमें आ सके, ठीक है ना। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 1 की पावर एक की पावर ले देते हैं 31 प्लस 2 की पावर 31 प्लस 3 की पावर 31 4 की पावर 31 प्लस इसी ढंग से चल रहा है आपके पास, मैं लिख दिया 65 की पावर 31 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अभी मैंने एक पॉइंट लिखा था आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी पावर कुछ भी होगी आप इकाई अंक निकालने के लिए 4 का भाग दे सकते हो। लेकिन मुझे आप ये बताइए, क्या हम इतनी बड़ी संख्या में बार बार 4 का भाग देना पॉसिबल हो पाएगा? एक डिजिट में तो हम नहीं दे सकते। तो समझाने के लिए यहाँ पे मैं 2-3 डिजिट में भाग देके बता रहा हूं, उसके बाद आप समझ जाओगे। जैसे देखो, अगर आप इसमें 4 का भाग दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 की पावर 3, क्योंकि 28 तो कट ही जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार जब आप इसमें 4 का भाग दोगे तो यहाँ पे कितना बचा, 2 की पावर 3। इसी प्रकार जब इसमें 4 का भाग दोगे तो यहाँ पे कितना बचा, 3 की पावर 3। तो आप एक चीज ध्यान से समझो, हर संख्या में पावर 3 बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि सबकी पावर समान है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हो कि जो आगे जो भी संख्याएं बनेंगी उन सब में पावर 3 ही बचेगा, ठीक है ना। उन सब में पावर कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। तो यहाँ पे जो 65 की पावर होगा वो कितना बचेगा, 3। क्यों? क्योंकि हमने इसमें 4 का जब भाग देंगे तो 28 तो कट ही जाएगा, तो हमारा पावर कितना बचा, 3।
तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है। तो देखो प्राकृतिक संख्या चली क्योंकि एक से शुरुआत या घन लगा हुआ है, तो क्या फॉर्मूला था n/2 ब्रैकेट में n+1 की पावर यानी होल पावर 2, ये तो बताया था। लेकिन यहाँ पे जो n का मान है, n का मान कितना है 65, n का मान कितना है 65। जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे 65/2, 65 और 1 66 की होल पावर, जब 2 से आप इसे काटो कितनी बार 33 बार, ये तो कटेगा। अब देखो यहां पे आप देखिए 65, देखो मैं कैलकुलेशन हमें करना नहीं है क्योंकि इकाई अंक तो बहुत सिंपल होता है, तो इस चीज को इतनी ऐसा मत करना कि पहले 65 और 33 का मल्टीप्लाई करो फिर इसका होल स्क्वायर करो, तो कोई मतलब नहीं। आप सवाल तो हो जाएगा लेकिन समय ज्यादा लगेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 65 को 65 गुना 65 लिख दो तो कोई प्रॉब्लम होगा? तो आपको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब स्क्वायर है और स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है। इसी प्रकार 33 को 33 गुना 33 लिख सकते हैं, तो आप यहां सब लिख सकते हैं। तो देखिए 5 गुना 5 25 का कितना आएगा 5, 5 गुना 3 15 का 5 और 5 गुना 3 15 का 5, तो इकाइयां कितना आ गया 5, तो इसका आंसर कितना आएगा 5। लेकिन मैं इसका भी एक शॉर्ट बताना चाह रहा हूं, जब भी विषम संख्या दी हो यानी जब भी ऑड नंबर दिया हो और उसमें मल्टीप्लाई में संख्या लिखी हो, जैसे 1 हो गया 3 हो गया 5 7 9 11 13 यानी 57, कहने का मतलब यदि विषम संख्याओं का गुणन है मल्टीपल है तो उसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो आप आंख बंद करके इकाइयां कितना ला के आओगे 5। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, एग्जांपल से आपके बहुत अच्छे समझ में आएगा। उससे पहले मैं इसी के ऊपर एक एग्जांपल और दूंगा, फिर मैं उस विषम वाले को बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे यहां पे अगला क्वेश्चन है 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5, ये आगे तक जा रहा है। मैं लिख दिया 29 की पावर 5 का इकाई अंक कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए मैंने इकाई अंक पूछा है तो आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि बार बार संख्याओं की पावर को ओपन कर पाओ, लेकिन अभी मैंने क्या समझाया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी पावर कुछ भी हो आप 4 का भाग देकर भी इकाई अंक निकाल सकते हो। जब आप इसमें 4 का भाग दोगे तो कितना बचेगा 1 की पावर 1, इसमें भाग दिया तो कितना बचा 2 की पावर 1, इसी प्रकार जब इसमें भाग दोगे तो 3 की पावर 1, क्योंकि 4 तो कट जाएगा। तो अब मुझे ये बताइए, तो यहाँ पे पावर 1 बच रहा है, इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकला, आगे जितनी भी संख्याएं होंगी उन सब में पावर 1 बचेगा क्योंकि सबकी पावर समान है। तो अब चाहे आप इस 1 की पावर 1 2 की पावर 1 3 की पावर 1 और डॉट डॉट करके 29 की पावर 1 पावर को 1 रहने दो, या फिर संख्या को 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 29 तक लिख दो तो कोई प्रॉब्लम होगा, या आप 1 लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो सीरीज बनी ये प्राकृतिक संख्या की ही तो बनी, और n प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला लिखाया था n/2 ब्रैकेट में n+1, और यहां पे जो n का मान होगा n का मान कितना हो जाएगा 29, क्योंकि लास्ट वाली डिजिट देखते हैं सीरीज में चल रहा है। तो जब आप अप्लाई करोगे 29/2 29 और 1 30, तो जब 2 से आप इसे काटोगे 15 बार और 5 का गुना जब 9 में करोगे तो कितना आएगा 45, और 45 का इकाई अंक कितना हो गया 5, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इस समय इसमें और एग्जांपल समझाने जा रहा हूं।
विषम संख्या वाला जो मैंने अभी इससे पहले वाले सवाल में बोला था, जैसे आपसे इस ढंग से लिखा आ जाए, एग्जाम्पल नंबर 3 या 5 मुझे याद नहीं है, शायद 3 ही होगा। जैसे यहां पे इस ढंग से लिखा आ जाए, 1 से 528 तक की सभी विषम संख्या को आपस में गुणा करने पर गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? एक सवाल दे। अब मुझे आप ये बताओ, क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी है क्या? 1 3 5 7, जैसे मैं लिखता हूं 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7, एक ढंग से कहां तक जाना है? 28 तो सम संख्या था, मैं लेंगे क्या 527, क्योंकि विषम है। हम विषम ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपसे क्या बोला गया? विषम संख्या को गुना करने का, ठीक है ना? तो क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी है सबको मल्टीप्लाई करते फिरो? तो आप इतना तो नहीं करोगे। तो आप क्या याद रखो, और आपको मैं इस चीज को प्रूव भी कर रहा हूं कि जहां भी अगर विषम संख्या का सीरीज का मल्टीप्लाई होगा तो उसमें इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। जैसे देखिए 5 गुना 3 में करो 15 की 5 हो गया, फिर 5 गुना 7 में करो 35 का 5 हुआ, फिर इस बार 9 में करो 45 का 5 हुआ, इस ढंग से जाएगा। तो आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, आपको केवल और केवल इतना ध्यान रखना है, यदि विषम संख्या की सीरीज है और उसमें गुना हो रहा है तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। तो इसी चीज को मैं नोट लगा के लिखवा देता हूं, जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं लिखा है यहां पर विषम संख्या या प्रथम n विषम संख्या को ऐसे लिख दीजिए, प्रथम n विषम संख्याओं को आपस में गुना करने पर इकाई अंक ऑलवेज यानी हमेशा 5 आता है। इकाई अंक हमेशा 5 आता है। ये आपको डायरेक्टली आपको याद रखना है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं इसे लिख देता हूं, 1 गुना 3 गुना 5 7 9, इसी ढंग से n पदों तक, ठीक है ना? तो इकाई अंक कितना आएगा? 5।